हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद श्रुति। हम लोग क्लास 9 का मैथ सॉल्व कर रहे हैं और आज हम लोग देखने वाले प्रॉब्लम सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन देयर डेसिमल फॉर्म। ठीक है, ये जो नंबर्स है हमें इसको डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास -5/7। अब सीधी सी प्रोसीजर क्या होती है, डिवाइड वाली, है ना। डिवाइड करेंगे तभी ये डेसिमल फॉर्म में आ जाएगा, यानी पॉइंट्स में हमें आंसर मिलेगा। तो चलिए कर लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, -5/7। ठीक है, तो हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 7 यहाँ पर लिख देंगे, मतलब 7 कहलाएगा डिवीज़र, और 5 यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, अब 5 क्या है, सबसे छोटा नंबर है, तो यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे। ओके, और यहाँ पर क्या, यहाँ पर हम कितने भी ज़ीरो ले सकते हैं पॉइंट के बाद, तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो हम कितने भी ज़ीरो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, 5.0 क्या कहलाएगा, 5 ही कहलाएगा, है ना। तो पॉइंट ले लिया, मतलब अब यहाँ पर 2 डिजिट्स हम ले सकते हैं, 5 0 50। अब 50 आता है क्या, नहीं आता। उससे छोटा 7 टाइम्स क्या आता है, 7 के टेबल में 49। ये क्या बन गया, 50। एक बार फिर से करते हैं इसको, 7 के टेबल से हमें क्या लेना है, 5। और अगर हम यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर भी पॉइंट लगा के हम कितने भी ज़ीरोस ऐड कर सकते हैं, है ना। तो पॉइंट लगा के 0, तो ये हो जाएगा 50। अब 50, इसको मैं अगेन लिख देती हूँ यहाँ पे 50। तो 50 नहीं आता, 50 से छोटा क्या आता है, तो 7 टाइम्स क्या आता है, 49। तो ये 49 लिख लिया, माइनस करेंगे 1। अब अगेन पॉइंट एक बार लगा लिया है, तो फिर से यहाँ पर 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस इस 0 को नीचे लेके आएंगे। तो ये बन गया 10। अब 10 नहीं आता है, मतलब 1 टाइम्स हमें क्या लेना है, 7। अगेन माइनस कर देंगे, तो ये कितना बच गया, 3। फिर वापस से ये वाला भी 0 नीचे उतारेंगे, तो 30 से छोटा क्या आता है 7 के टेबल में, 4 टाइम्स आता है 28। ठीक है, माइनस किया तो अगेन कितना बचा, 2। फिर ये क्या बन जाएगा, फिर से 20, 0 नीचे लेकर आएंगे ये वाला, तो ये हो जाएगा 20। अब 20 से छोटा क्या आता है, 2 टाइम्स आता है 14, 1 4, माइनस करेंगे तो 14 - 20 कितना हो गया, 6। अगेन 0 नीचे लेके आएंगे, तो ये कितना बन जाएगा, 7 की टेबल में, 7 की टेबल में हो जाएगा 8 टाइम्स 56। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 8, और यहाँ पर हो जाएगा 56 माइनस, तो 4 बच गया। ठीक है, वापस 0, तो 40 आता है क्या, नहीं आता है। उससे छोटा 5 टाइम्स कितना आता है, 35। तो ये हो गया 35 माइनस, तो अब कितना बचा, 5 बच गया। अब देखिए वापस से सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। हमने स्टार्टिंग में भी 5 लिखा था और अब वापस हमको क्या मिल गया, 5। मतलब कि इसके बाद अगेन यहाँ पर अगर 0 लगाया तो इससे छोटा क्या आएगा, 49। कितने बार, 7 टाइम्स, मतलब अगेन 7 आ गया। ठीक है, यहाँ पर मतलब 7 1 4 2 8 5, अगेन 7। फिर 7 के बाद अगेन क्या आ जाएगा, 1 4 2 8 5। मतलब ये जो 7 1 4 2 8 5 ये जो नंबर है, ये क्या है, रिपीट होगा। ठीक है, अगेन रिपीट होगा, मतलब ये कौन सा कहलाएगा, रिकरिंग। हमने पढ़ा है पहले भी। तो इसका आंसर क्या मिल गया हमें। अब क्योंकि 5 माइनस में दिया है, देखिए क्वेश्चन में ये जो 5 है हमें माइनस में दिया है, तो यहाँ पर हमको आंसर मिल जाएगा -5/7 इज इक्वल्स टू माइनस में 0. कितना मिलेगा, 7 1 4 2 8 5, और इस पूरे पर हम क्या लगा देंगे, बार क्यों लगा देंगे, क्योंकि ये जो 7 है, 7 से ये वापस रिपीट हो रहा है। तो अगर वापस कोई चीज़ रिपीट होती है, रिकरिंग होती है, तो हम उसको इस तरीके से बार लगा के लिख देते। ठीक है, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। समझ में आया फर्स्ट क्वेश्चन। क्या किया हमने बस सिंपल सा डिवाइड किया, और डिवाइड करते 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 हमने देखा कि यहाँ पर हमने जहाँ से शुरू किया था वापस वहीं पे ही आ गए। ठीक है, वापस वहीं पे ही आ गए, मतलब अगेन रिपीट हो रहा है सब कुछ। तो रिपीट हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसके ऊपर बार लगा देंगे। तो ये रहा आपका आंसर। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो सेकंड है आपके पास, सेकंड इज
9 डिवाइड बाय 11, ठीक है, 9 डिवाइड बाय 11। तो अब इसको क्या करना है, इसको भी हम क्या करेंगे, 11 से डिवाइड करेंगे 9 को। तो अब 11 के टेबल में 9 तो आता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इधर पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने भी ज़ीरोज़ हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये बन गया 90। अब 90 से छोटा क्या आता है, तो 8 टाइम्स आता है 88, है ना। 11 के टेबल में बहुत ही ईजी है 11 का टेबल। कितना बचा, 2 बच गया, 0 नीचे ले आए, फिर 1 टाइम्स क्या आ जाएगा 11, 20 में से 11 गया, कितना बचा 9, अगेन 0, तो फिर 90 नहीं आता है, उससे छोटा 8 टाइम्स क्या आएगा 88, माइनस अगेन 2 बचा। तो देखिए ये 88 और ये 2 0, मतलब ये वापस से रिपीट हो रहा है, फिर हमें माइनस करना पड़ेगा 1, तो फिर से ये 90 आ गया, मतलब 8181 रिपीट हो रहा है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या, कि 9/11 इज इक्वल्स टू 0.8181 एंड सो ऑन, मतलब ये क्या बन गया 0.81 के ऊपर बार, ठीक है। हमें आंसर क्या मिल गया, 0.81 के ऊपर बार, ठीक है।